आज हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के अभ्यास के क्वेश्चन आंसर करते हैं, जिसमें सबसे पहले 5वां क्वेश्चन आता है। 5वें का ए भाग क्या कहता है? नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। इसके लिए हमने रासायनिक समीकरण लिखनी है। क्वेश्चन में क्या कहा है? नाइट्रोजन N2 किससे संयोग करता है? हाइड्रोजन H2 क्या बनाता है? अमोनिया NH3। अमोनिया का सूत्र NH3 होता है। अब इस समीकरण को संतुलित करते हैं। इसमें अभिकारक है, नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं, इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, इसमें नाइट्रोजन का 1 परमाणु है, इसमें हाइड्रोजन के 3 परमाणु हैं। समीकरण असंतुलित समीकरण है। संतुलित करने का मेथड जैसे मैंने बताया था कि सबसे बड़ा तत्व ले लो। इसमें सबसे बड़ा तत्व ये है क्योंकि इसमें 4 परमाणु हैं, इनमें 2-2 थे, इसमें 4 हैं। संतुलित करते हैं। सबसे पहले नाइट्रोजन को संतुलित किया। नाइट्रोजन यहाँ पर 1 है, यहाँ है 2, तो मैं क्या करूँ? इसको 2 से गुणा कर दूँ, क्योंकि यहाँ 1 है ना, तो मैं इसको 2 कैसे बनाऊँगा? इसको 2 से गुना कर दूँ। जैसे ही मैंने N2 प्लस H2 इसको 2 से गुणा कर दिया, 2NH3 लिख दिया। 2 से गुणा किया, नाइट्रोजन हो गए 2 और हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? पहले थे 3, 2 से और गुणा हो गए, ये हो गए 6। नाइट्रोजन हमारी संतुलित हो गई। अब हम हाइड्रोजन संतुलित करना चाहते हैं। यहाँ तो हाइड्रोजन है 6, यहाँ है 3, इसको 6 कैसे बनाऊंगा? इसको 3 से गुणा करके। जैसे ही 3 से गुणा किया, ये कितने हो जाएंगे? 6। तो हमारी ये समीकरण संतुलित हो गई। N2 प्लस 3H2, तीर का निशान 2NH3। ये 5वें का ए भाग है। अब बी भाग करना चाहता हूँ। बी भाग में क्या कहता है? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन करने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। बेटा जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे, तत्वों का समीकरण बनाते जाएंगे, वैसे वैसे तत्वों का रासायनिक सूत्र भी हमें याद होता जाएगा। ये है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को वायु में दहन करना। दहन करने का मैंने बताया था ना, दहन करने का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवानी, O2 करवाया, तो क्या बना? जल बना। जल का सूत्र H2O जमा, और क्या बना? सल्फर डाइऑक्साइड SO2, सल्फर डाइऑक्साइड बना। ये समीकरण बन गई। अब देखते हैं संतुलित है कि नहीं। इसमें हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, यहाँ ऑक्सीजन 2, यहाँ हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 2। अब देखो बेटा, मैंने एक बार पीछे एक लेक्चर में बताया था जब समीकरण संतुलित कर रहा था। अब देखो, यहाँ ऑक्सीजन है 1 और यहाँ ऑक्सीजन है 2। पीछे जो केस किया था उसमें हाइड्रोजन थी। एक सम संख्या है और एक विषम संख्या है। पहले दोनों की सम संख्या बनाएंगे। सबसे पहले इसको 2 से गुणा करो, तो ये आ जाएगा H2S। फिर उसके बाद देखेंगे समीकरण को संतुलित करना, तो ये 2H2O। अब ये हाइड्रोजन हो गई 4, 2 दूनी 4, और ऑक्सीजन कितनी हो गई? 2, प्लस SO2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 2। अब सबसे बड़ा हमारा ये वाला तत्व बन गया। हाइड्रोजन 4 करनी है, परंतु यहाँ तो 2 ही हैं। 4 कैसे करूँ? इसको 2 से गुना कर दूँ, 2 दूनी 4। सल्फर कितनी हो गई? यहाँ पर 2 हो गई। हाइड्रोजन संतुलित होगी। ऑक्सीजन 2 और 2 4। ऑक्सीजन सारी देखनी है बेटा, सिर्फ इसकी नहीं देखनी, ये भी ऑक्सीजन इसके साथ ही। 2 और 2 4, पर यहाँ ऑक्सीजन 2 थी, 2 से गुना किया, ऑक्सीजन कितनी हो गई? 4। ये हमने सबसे बड़ा तत्व लिया था, वो संतुलित हो गया। हाइड्रोजन भी पूरे हो गए और ऑक्सीजन भी पूरी हो गई।
अब सल्फर डाइऑक्साइड को संतुलित करते हैं। सल्फर कितना है? 1। यहाँ सल्फर कितने हैं? 2। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ सल्फर को 2 से गुना कर दूंगा। जैसे ही मैंने सल्फर को 2 से गुना किया, यहाँ तो सल्फर तो 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 दूनी 4, 4 यहाँ, 2 यहाँ, ऑक्सीजन होगी 6, परंतु यहाँ तो 4 है, तो 6 कैसे करूँगा, इसको मैं 2 की बजाय 3 से गुना कर दूंगा, तब ये 6 बनेगी। अब हमारी ये समीकरण संतुलित हो गई। 2H2S प्लस 3O2, तीर का निशान 2H2O प्लस 2SO2, ये संतुलित समीकरण होगी। समझ में आ गया? अब 5वें का C, 5वें का C भाग क्या कहता है? एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाता है। ये हमारी बॉक्स वाले क्वेश्चन में भी आई थी। एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 थ्राइस, सूत्र याद हो जाएंगे जब बार बार करोगे, वहाँ बॉक्स में थी ये सेम सब अभिक्रिया। एल्युमिनियम सल्फेट किससे अभिक्रिया करवानी है? बेरियम क्लोराइड BaCl2, बेरियम क्लोराइड अभिक्रिया करके एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड किस में बदल जाता है? एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 एवं बेरियम सल्फेट BaSO4। अब इसको संतुलित करते हैं। मैंने आपको पहले बताया SO4 बहुपरमाणु का आयन है। अब सबसे बड़ा तत्व हमारे पास एल्युमिनियम सल्फेट है, इसको संतुलित करेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा परमाणु इसी में है। एल्युमिनियम के 2, सल्फेट के 3, बेरियम का 1, क्लोरीन के 2, एल्युमिनियम का 1, क्लोरीन के 3, बेरियम का 1, सल्फेट का 1। इसको संतुलित करते हैं। यहाँ एल्युमिनियम कितने? 2। यहाँ कितना एल्युमिनियम? 1। तो इसको 2 कैसे बनाऊंगा? इसको 2 से गुना करके अगली नेक्स्ट स्टेप में लिख देता हूँ मैं। Al2SO4 थ्राइस प्लस BaCl2, तीर का निशान, एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम यहाँ 2 थे ना, इसको 2 कैसे बनाया? 2 से गुना कर दिया, तो एल्युमिनियम हो गए 2, क्लोरीन कितने हो गए? 2 तिये 6, एल्युमिनियम के 2 थे, 2 बराबर हो गए। अब मैं लिखता सल्फेट को बराबर करता हूँ। BaSO4, यहाँ SO4 के 3 हैं, यहाँ SO4 का 1 है, 3 कैसे बनाऊंगा? इसको 3 से गुना करके, 3 से गुना कर दिया तो बेरियम हो गई 3, सल्फेट भी हो गए 3। ये हमारा संतुलित हो गया। एल्युमिनियम भी 2 हो गए, सल्फेट भी 3 हो गए। अब इसको संतुलित करते हैं। अब यहाँ बेरियम क्लोराइड, यहाँ बेरियम है 1, यहाँ बेरियम है 3, इसको 3 कैसे बनाऊंगा? 3 से गुना कर दूँ तो हमारे पास क्या आ गया? Al2SO4। अगले स्टेप में कर रहा हूँ मैं, ये तो संतुलित हो ही गया था। इसको मैंने कितने से गुना किया? बेरियम क्लोराइड को 3 थे ना, या बेरियम 3 से गुना कर दिया, तो बेरियम हो गए 3, क्लोरीन हो गए 6 प्लस 2Al2Cl3 प्लस 3BaSO4, क्लोरीन 6 हैं, यहाँ भी क्लोरीन 6 हैं। हमारी संतुलित हो गई समीकरण। इस प्रकार से हम समीकरणों को संतुलित करते हैं। समझ आ गया? उसके बाद 5वें का D है। 5वें के D में क्या करता है? पोटाशियम धातु, पोटाशियम का प्रतीक K होता है, जल से अभिक्रिया करके H2O जल क्या बनाता है? पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH और हाइड्रोजन गैस निकालता है, प्लस H2 हाइड्रोजन गैस निकाल दिया। यहाँ पर भी देखो समीकरण को हल करने से पहले यहाँ हाइड्रोजन 1 है, यहाँ हाइड्रोजन कितनी है? 2 है, एक सम है एक विषम है। इसको सम बना दूँ सबसे पहले 2 से गुना करके 2, फिर उसके बाद अब संतुलित करने पे आती। यहाँ पोटाशियम है 1, हाइड्रोजन है 2, ऑक्सीजन है 1,
2 से गुना करने पर पोटाशियम हो गए 2, ऑक्सीजन हो गए 2, हाइड्रोजन हो गए 2, इधर भी 2। सबसे बड़ा तत्व ये वाला है, इसको संतुलित करें। यहाँ पोटाशियम के 2 हैं परमाणु, यहाँ 1 है, इसको 2 से गुना कर दूँ 2K, प्लस ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, इसको 2 से गुना कर दूँ H2O। यहाँ पोटाशियम 2 हो गए, हाइड्रोजन 4 हो गए, ऑक्सीजन 2 हो गए, और यहाँ 2 तीर का निशान 2KOH प्लस H2। अब देखो पोटाशियम 2 बैलेंस है, ऑक्सीजन 2 बैलेंस है, हाइड्रोजन 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 और 2 कितने हो गए 4, यहाँ पर भी 4 हैं। इसका मतलब ये हमारे पास संतुलित रासायनिक समीकरण हो गई। ये हमारा 5वां सवाल अभ्यास का हो गया। इसको प्रैक्टिस करो, जो समझ में ना आए वो पूछो।